हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत है एंड वेलकम टू माय चैनल। एनीवे, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको माना में जो मूर्ति कला का जो बिज़नेस है या माना में जो मूर्तियाँ बनती है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था। माना छत्तीसगढ़ में मूर्तिकला का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे सिर्फ रायपुर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि अलग पूरे छत्तीसगढ़ में मूर्तियाँ जाती हैं, चाहे वो गणेश पूजा की मूर्तियाँ हो चाहे वो दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ हो। तो मैंने आपको माँ दुर्गा की मूर्तियाँ दिखाई थी, कुछ मूर्तियाँ बन रही थी, कुछ मूर्तियाँ बन चुकी थी, बट 70 से 80% मूर्तियाँ अनफिनिश्ड थी, वो कंप्लीट ही नहीं थी। पहले हम देख लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। आपने देखा कि 70 से 80% मूर्तियाँ अभी तक बनी नहीं हैं। आज 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर 2020 है एंड कल 17 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स वो मूर्तियाँ कंप्लीट नहीं होगी। मैं 4 से 5 मूर्तिकला में गया था। किसी जगह पे 70% मूर्तियाँ अनफिनिश्ड थी, कहीं पे 80% और कहीं पे इवन 90% मूर्तियाँ अनफिनिश्ड थी। दैट मीन्स वो मूर्तियाँ इस साल नहीं बिकेंगी। सो ये जो मूर्तियाँ अनफिनिश्ड थी ये मूर्तियाँ अब इस साल तो नहीं बिकेंगी। दैट मीन्स आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो मूर्तिकार हैं उनका कितना ज़्यादा लॉस होगा। और इसका एक ही रीज़न है, हम सभी को पता है, दैट इज़ कोविड-19। सो कोविड-19 से सिर्फ मूर्तिकारों का ही जो नुकसान हुआ है ऐसा नहीं है। देखिए, कोविड-19 ने तो हर एक इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया है। सो इनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। कैसे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी लग रहा होगा यार कि ठीक है कोरोना था तो फिर क्यों इतनी सारी मूर्तियाँ बनाए इन्होंने जब पता है कि मूर्तियाँ बिकेंगी नहीं। तो मैंने कुछ मूर्तिकार लोगों से बात की एंड उन्होंने मुझे बताया कि हम जो मूर्तियाँ बुकिंग हुई हैं जस्ट उनको ही मैंने फ़िनिश किया है। बाकी जो मूर्तियाँ बुक नहीं हुई हैं तो उनको हमने कंप्लीट नहीं किया है। और फिर भी एक और चीज़ आपको लग रहा होगा कि फिर भी इतनी सारी मूर्तियाँ बनाई क्यों इन्होंने। देखिए, मूर्ति बनाना ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा के 2 महीने पहले या गणेश पूजा के 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, अराउंड आप बोल सकते हैं कि दिसंबर जनवरी से ये स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज़ पहले बांस का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, फिर उसमें पैरा लगाना होता है, देन धीरे धीरे मिट्टियाँ लगती हैं, सूखने में बहुत समय लगता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक मूर्ति बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये मैं खुद देखते हुए आया हूँ। बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप माना का हूँ, तो मैं बचपन से ये चीज़ देखते हुए आया हूँ। तो इनका प्रोसेस ये रहता था पहले, इस साल से पहले का मैं बता रहा हूँ कि ये मूर्तियाँ बनाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, तो
उस स्टाइल की मूर्तियाँ बना देते थे, और या कुछ का ये बना के रखते थे, और कुछ लोग जैसे संडे वगैरह में आके जो अलग अलग समिति के लोग होते हैं वो बुक कर लेते थे। तो फिर वो एडवांस वगैरह उनको मिलता था, देन दे प्रोसीड, और वो फिनिश करते थे जस्ट पूजा के पहले। तो इस बार उनको ये लगा कि हो सकता है यार कि दुर्गा पूजा तक कोरोना शायद ख़त्म हो जाए, या मतलब स्थिति अच्छी हो जाए। गणेश पूजा में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, बट फिर भी मूर्तियाँ तो बिकी। बट दुर्गा पूजा में तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम मूर्तियाँ बिक रही हैं। तो ये उनका प्रोसेस रहता है कि ये बुकिंग पहले बनाते हैं, देन बुकिंग होता है, एंड देन दे फिनिश। बट इस साल ये चीज़ नहीं हो पाया, बिकॉज कि कई जगह पे पूजा ही नहीं हो रहा है, एंड पूजा हो भी रहा है तो जो चंदा मिलता था वो चंदा इतना है नहीं इस बार। सो जो समिति वाले भी हैं वो थोड़ी छोटी मूर्तियाँ ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ी मूर्तियों का शायद गवर्नमेंट ने भी शायद अलाउ नहीं किया है, या जो भी है बहुत ही छोटी मूर्तियाँ बनी हैं इस बार। इतनी छोटी मूर्ति तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी माँ दुर्गा की। बट एक और चीज़ मैं आपको अभी जस्ट दिखाने वाला हूँ कि कितने बेहतरीन डिज़ाइंस की मूर्तियाँ बनने वाली थी अगर सिचुएशन बहुत अच्छी रहती। सिचुएशन जैसे पहले रहती थी वैसा अगर रहता तो कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनने वाली थी। बिकॉज़ अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर चीज़ें अगर नॉर्मल होती तो बजट भी ज़्यादा होता, तो मूर्ति का भी बजट ज़्यादा होता, समिति का, तो बहुत अच्छी बहुत अलग डिज़ाइन की मूर्तियाँ बनती थी। यहाँ एक बहुत चीज़ मैंने बिकॉज़ मैंने आज मैं गया था ये वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने पहले देखा था कि जो दुर्गा माँ की मूर्तियाँ हैं वो नॉर्मल ही बनती थी, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट या बहुत ज़्यादा उसमें अलग नहीं होती थी। जो ट्रेडिशनल वे पे जो बनती थी मूर्तियाँ वैसी बनती थी। बट जो गणेश जी की मूर्तियाँ बनती थी उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बनते थे, मतलब। बट मैंने आज देखा कि माँ दुर्गा की मूर्तियाँ भी बहुत सारे एकदम अलग अलग वैरायटी की बनी हुई थी। आपको मैं कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ मैं कि अगर चीज़ें नॉर्मल होती तो ये मूर्तियाँ अभी अनफिनिश्ड है, बट फिनिश्ड होती तो कितना अच्छा मतलब कितनी अच्छी दिखती है मूर्तियाँ। सो कोरोना ने ये सारी चीज़ें ख़राब कर दी। आई होप अगले साल हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, बिकॉज़ बीइंग अ बंगाली दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और मैं ऐसा दुर्गा पूजा देख के मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। पता नहीं इस बार क्या होगा, कितना होगा, आई डोंट नो। माना में बहुत अच्छा दुर्गा पूजा होता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग दुर्गा पूजा देखने आते हैं, बट आई थिंक इस बार तो कोरोना के कारण होगा नहीं ये। सो मैं आता हूँ अपने पॉइंट में कि सिर्फ मूर्ति कला ही नहीं, सारे दूसरे बिजनेस भी कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस कोविड-19 के कारण। मैं ये बताना चाहता हूँ बिकॉज़ मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप माना का हूँ, तो मैं यहाँ का मैंने हर साल देखा है माहौल। आप मानेंगे नहीं, जैसे ये आज नवरात्रि के एक दिन पहले पूरे रात भर मूर्तियाँ जाती थी, रात भर। और जो आपको लग रहा होगा कि मूर्तियाँ ज़्यादा बनी हैं, उससे भी ज़्यादा बनती थी। इस बार कम बनाई है लोगों ने, वो कम में भी नहीं बिक रही हैं, बट बहुत मूर्तियाँ बनती थी और रात भर। मतलब इनफैक्ट अगर शाम को अगर आप 8 बजे के बाद अगर अपने घर तरफ जाएंगे तो आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। तो इतनी मूर्तियाँ बनती थी और अभी कितनी कम बनी हैं। और उसका अफेक्ट और भी ये होता था कि जैसे चाट की दुकानें लगती थी, कुछ लोग टी स्टॉल लगाते थे, टेम्प्रेरी टी स्टॉल लगाते थे, स्नैक्स, भजिया, समोसा वगैरह बेचते थे।
आप सोचिए उनका भी धंधा ख़राब हो गया है। उसके अलावा जो दशकर्मा भंडार वाले लाइन से दिखते थे, लाइन से, वो लोग भी हार्डली 2 से 3 मैंने देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी दूसरी शॉप है, फैंसी स्टोर या कुछ और है, तो वो उन्होंने अपने दुकान के सामने थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये बेच रहे हैं। और कुछ तो परमानेंट दशकर्मा भंडार वाले हैं जो ये चीज़ें बेच रहे हैं। बट ये तो 3 देखा मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा रहते थे। और लोग आते थे बढ़िया, सर पे जय माता दी वाला पट्टी बांधते थे और डीजे बजता था, नगाड़ा बजता था, ढोल बजता था। बहुत ही अच्छा माहौल रहता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये कोरोना ने पूरी चीज़ें ख़राब कर दी। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि जो माहौल रहता है वो अगर आप खुद देखते तो आप भी तब भी आप उस चीज़ को फील कर सकते थे कि कितना अच्छा लगता था। लोग आ रहे हैं, मूर्तियाँ देख रहे हैं, मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, जय माता दी हो चलता था। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो काइंड ऑफ मेला जैसा लगता था। पूरा जो रोड है, रोड भरे रहते थे, मेले वाली फीलिंग आती थी। इनफैक्ट मेरी मदर भी बोल रही थी आज कि कितना अच्छा लगता था। अभी वो पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। तो आई होप नेक्स्ट ईयर हम सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, हम लोग इस साल की कसर भी हम लोग अगले साल हम लोग मिटा लें। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है देन उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो देन टू सपोर्ट मी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आज का जो मैंने वीडियो है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ इस सारी चीज़ों से। तो सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल।